तो इसलिए वो जो बात अभी मुझे हैरानी इस बात को हुई कि अब कर तो कुछ रहे थे, कह कुछ रहे थे, और अब जो खुद ही यदि कांग्रेस के करीब होते हैं, तो हर आदमी को ये स्वतंत्रता है किसी पार्टी के करीब होने का, पार्टी में ज्वाइन करने का। अब यदि ज्वाइन करना चाहेंगे तो उसको थोड़े कोई कांग्रेस कहेगी। हाँ, एक बात जो आपने सवाल कहा जी। कि यदि कांग्रेस में जाने का मतलब है इंडिया जो गठबंधन है उसमें बिहार में, शामिल वो होना। नीतीश कुमार और लालू यादव पर हमला बोले हैं। और कांग्रेस तो क्या, कांग्रेस नीतीश और लालू से अलग होने जा रही है? ये थोड़ा-सा एक बीच और इस बस स्थिति को समझना। सवाल यह है कि प्रशांत किशोर ने अचानक एक सरप्राइज किया है, एक हैरान कर दिया है अपने एक बयान से। पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से वो बिहार में घूम रहे हैं, पदयात्राएं कर रहे हैं, जनसुराज अभियान चला रहे हैं। हजारों किलोमीटर की पदयात्राएं उन्होंने की है बिहार में। और कभी वो और उनकी पार्टी के नेता संकेत देते रहे हैं कि भाई पार्टी बनेगी, पार्टी का निर्माण होगा आने वाले दिनों में। और ये माना जा रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर कोई नई पार्टी बनाएंगे और उसके जरिए वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि बिना पार्टी बनाए हुए उन्होंने विधान परिषद के उपचुनाव में एक तरह से समर्थन दिया और उसमें से एक आफाक अहमद जीते भी। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी विचारधारा तो कांग्रेस के नजदीक है, मेरी विचारधारा कांग्रेस के करीब है। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप कांग्रेस में शामिल होंगे, तो उन्होंने इसको खारिज नहीं किया। उन्होंने, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बात सामने आई, उन्होंने कहा कि भाई तो कांग्रेस को तय करना है। तो प्रशांत किशोर इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर किस पार्टी के विचारधारा के पोषक हैं, उन्हें मुझे वो बयान दिए हैं, मैंने भी देखा है उसको। और कांग्रेस से वो तो दूर रहे, कांग्रेस के करीब रहे हैं, कांग्रेस के लिए उन्होंने काम किया था। यूपी चुनाव में आप देखिए ना, वो खाट वाली बात याद करें, 2018 का जो चुनाव हुआ था, इसलिए पंजाब में भी गए थे, वहाँ अमरिंदर सिंह ने आपत्ति की, घोर आपत्ति थी उस समय। कांग्रेस बिल्कुल अमरिंदर सिंह के अधीन कांग्रेस थी, तो वहाँ कांग्रेस के लिए काम नहीं किए। फिर उन बीजेपी के लिए उन्होंने काम किया, बिहार में जदयू के काम किया, अभी भी तृणमूल कांग्रेस के लिए वेस्ट बंगाल में वो काम कर रहे हैं। इसी तरह से तेलंगाना में काम किया, डीएम के लिए काम किया। तो प्रशांत किशोर की एक अपनी पहचान है और बहुत सारे दल के नेताओं से वो करीब हैं। जदयू के तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे। जी। तो अभी अचानक उनकी आत्मा बदल गई हो कि वो अब कांग्रेस के विचारधारा के, देखिए एक है कि अब कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी पार्टी है, बीजेपी के बाद उसी का ही राष्ट्रीय स्तर पर है। अब वो कांग्रेस को खुद करीब अपने को समझते हैं या करीब होना चाहते हैं, ये तो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। लेकिन इससे उनकी खुद की विश्वसनीयता पर सवाल उठेगा कि पिछले 3-4 महीने 6 महीने से जिस ढंग से बिहार में जन स्वराज का अभियान चला रहे हैं, और उसमें वो जदयू पर, लालू यादव पर, लालू तेजस्वी की राजनीति पर और बीजेपी पर भी निशाना साधते रहे हैं। और उनकी ठीक ही आपने कहा कि खुद वो चुनाव लड़ने की बात करते हैं कि हाँ, वो पार्टी भी लॉन्च करेंगे, भी कर चुके हैं। अब उन्होंने अभी इंटरव्यू में जो बात की है कि वो कांग्रेस को करीब चाहते हैं, कांग्रेस को तय करना है, तो ये तो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। देखिए, कांग्रेस बड़ी पार्टी है और उसमें यदि प्रशांत किशोर शामिल होंगे, तो थोड़े उनको कोई, जिस ढंग से नीतीश कुमार ने तो बाजू में, जैसे हम आप बैठकर बातचीत कर रहे हैं, वो बाजू में बैठाया था, बड़ा सम्मान दिया था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। चंद दिनों में वो सफ़र बहुत दिन चला नहीं, इसलिए जो अभी बातें की है उन्होंने, अब वो कांग्रेस से, राहुल गांधी से भी उनका कोई परिचय है, बात है पहले, तभी तो कांग्रेस से भी करीब है। यूपी में सपा से कांग्रेस की निकटता उन्होंने ही बढ़वाई थी, उस समय बहुत दूर थी दोनों पार्टियां। तो इसलिए वो जो बात अभी मुझे हैरानी इस बात को हुई कि अब कर तो कुछ रहे थे, कह कुछ रहे थे, और अब जो खुद ही यदि कांग्रेस के करीब होते हैं, तो हर आदमी को ये स्वतंत्रता है किसी पार्टी के करीब होने का, पार्टी में ज्वाइन करने का। अब यदि ज्वाइन करना चाहेंगे तो उसको थोड़े कोई कांग्रेस कहेगी। हाँ, एक बात जो आपने सवाल कहा कि यदि कांग्रेस में जाने का मतलब है इंडिया जो गठबंधन है बिहार में, वो नीतीश कुमार और लालू यादव पर हमला बोले हैं। और कांग्रेस तो क्या, कांग्रेस नीतीश और लालू से अलग होने जा रही है? ये थोड़ा-सा एक इस स्थिति को समझना पड़ेगा। इस सवाल को दूसरे तरीके से कहें तो क्या वो कांग्रेस में शामिल होकर फिर नीतीश लालू पर उस तरह से हमला बोल पाएंगे जिस तरह से वो बोल रहे हैं अभी? यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ। तो ये जो है एक अंतर्द्वंद कहिए, ये इनर कंट्राडिक्शन कहिए, या एक व्यक्ति खुद भी वो ये नहीं यदि समझ रहे हैं, वो प्रशांत किशोर को की जो बातें की है कांग्रेस के करीब होंगे, तो यही तो मैं सवाल आपसे, आपके सवाल पर कर रहा हूँ कि तो फिर क्या वो
लालू और नीतीश पर जो अभी कर रहे हैं उनकी पूरी दिशा बदल जाएगी राजनीति की। वो तो यहाँ बिहार में क्या है, बिहार में यहाँ कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर थोड़े बैठेगी। कांग्रेस के लिए जो 4-5 सीटें मिलनी है जी। वो मिले। क्या कांग्रेस अलग होने जा रही है? सब कई सवाल कोई यदि प्रशांत किशोर को लेकर तो ऐसी कोई बात नहीं। अब इसलिए मुझे लगता है कि जो बातें कि यदि शामिल हो जाएंगे तो कोई बीजेपी में शामिल हो जाए तो उसकी क्या हैसियत हुई? कोई अमित शाह और नरेंद्र मोदी का कद तो कोई मिलेगा नहीं। जी। क्षेत्रीय पार्टी थी, यहाँ नीतीश कुमार ने बाजू में बैठा लिया, वहाँ उनकी क्या हैसियत होगी? वहाँ यदि खड़गे साहब अध्यक्ष हैं तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। चेयरमैन तो वस्तुतः वहाँ सोनिया जी और राहुल गांधी या प्रियंका हैं, सब कुछ तो उनकी मर्जी से पार्टी चलती है। इसलिए वो प्रशांत किशोर का ये जो आकलन है मुझे लगता है कि फिर कांग्रेस से करीब होना चाहते हैं। और वो जो उनकी जिन विशेषज्ञता हासिल है, संभव वो लोकसभा के चुनाव में फिर वो कांग्रेस के लिए कुछ अपना योगदान करना चाहते हैं। जो योगदान का मतलब तो उनका काम चलता है, जो उनकी जी। कंपनी चलती है। इसलिए उनका ये जो बयान आया है वो पूरी तरह से उसको समझना अभी हमारे लिए तो बहुत कठिन मुश्किल हो रहा है कि वो क्या चाहते तो हैं और बड़ी क्या कर पेचीदा बात कह दी है प्रशांत किशोर ने, समझना मुश्किल हो रहा है। आगे वो क्या करेंगे उस पर नजर बनी रहेगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।